Hello dear student, I am Ravin. Today I will learn about some really good concept related to deflection of beam. बेटा हमने यहाँ पे सोम में आपका सबसे अच्छा टॉपिक है आपके पास डिफ्लेक्शन ऑफ बीम। यहाँ से क्वेश्चन आपसे डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं, खासकर जेईई वगैरह एग्जामिनेशन में आपके पास सिंपल कोई बीम दे देगा, उसमें कितना डिफ्लेक्शन होगा ये आपसे पूछ लिया जाता है। या डिफ्लेक्शन में लोड वगैरह क्या करेगा, आपका चेंज कर देगा या वेट वगैरह चेंज कर देगा, तो वहाँ से कितना डिफ्लेक्शन में वेरी करेगा, कितना गुना बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा, ये ऐसे क्वेश्चन आपसे बराबर रिपीटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे पहले स्टार्ट करने से पहले हमें पता होना चाहिए कर्वेचर क्या होता है। अगर मैं कर्वेचर की फॉर्मूला लिखूँ तो किसे बोलते हैं, 1/r को क्या बोलते हैं, कर्वेचर। 1/r, r आपके पास हो गया रेडियस ऑफ कर्वेचर। जो r होता है आपके पास, इसे लिखते हैं बेटा रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, यानी कोई बॉडी डिफ्लेक्ट होगी, जैसे ये बॉडी डिफ्लेक्ट होती है, ये बॉडी डिफ्लेक्ट होती है, इसका मतलब किसी न किसी कर्वेचर के लॉन्ग या रेडियस ऑफ कर्वेचर के लॉन्ग क्या करेगा, वो डिफ्लेक्ट होगी। समझिए, कोई भी बॉडी डिफ्लेक्ट होगी, जैसे मेरा ये देखो सिंबल, तो ये आपके पास क्या है, ये अब डिफ्लेक्ट हो गई इसे। ठीक है, डिफ्लेक्ट हो गई, इसका मतलब ये ना कहीं रेडियस ऑफ कर्वेचर बना रहा होगा, डिफ्लेक्ट हो गई। तो कोई बीम की बात करेंगे, या ऐसे बीम क्या होता है आपके पास डिफ्लेक्ट होती है। जैसे मैं कहूँ आपके पास सिंपल सा छत की बीम देखोगे, वो भी उसमें डिफ्लेक्शन है। क्यों? क्योंकि इस पर लोड लगा है, पर वो डिफ्लेक्शन माइन्यूट में होता है, 0.003 mm, 0.005 mm, 0.02 mm, ऐसे आपके पास डिफ्लेक्शन होते हैं जो हमको दिखता नहीं है कि डिफ्लेक्शन हुआ है। पर एक्चुअली क्या होता है, कोई बीम है, जैसे छत का भार संभालना है, उस पर आपने सीमेंटेड दे दिया, सीमेंट पे क्या किया आपने, लेयर लगा दिया, तो वो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड हो गया है। अब क्या करेगा, वो डिफ्लेक्ट गया है। ब्रिज की बात करेंगे, ब्रिज के बीच के दो आपके पास हमने क्या कॉलम खड़ा कर दिया। अब कॉलम खड़ा करने के बाद बीम दे रहे हो, तो बीम के कारण बेटा इस लोड जो आ रहा है, उस पर व्हीकल चल रही है, जो भी चल रही है, उस पर क्या हो जाएगा, डिफ्लेक्शन होगा। पर डिफ्लेक्शन इतना भी नहीं होता कि आपको दिख जाए, तो डिफ्लेक्शन आपके 0.05, 0.5, 0.mm में आपके पास डिफ्लेक्शन, ठीक है, ऐसे मिलते हैं। तो कहने का मतलब है कोई बॉडी डिफ्लेक्शन होती है, उसमें कर्वेचर होता है, जिसे कर्वेचर को 1/r से बोलते हैं। इसका फार्मूला अगर डिफरेंशियल फॉर्म में लिखूं तो यह है d2y/dx² अपॉन 1 + dy/dx² के पावर 3/2। ठीक है, ये आपको याद रहना चाहिए। आपने 11th 12th की फिजिक्स में पढ़े हैं, 11th के फिजिक्स में आपने जब पढ़ा होगा सर्कुलर मोशन, तो इसमें आपके पास कर्वेचर, जब आपके पास व्हीकल मूव करती है सर्कुलर पाथ पे, तो इतने कर्वेचर पे मूव कर रही है, तो ऐसे क्वेश्चन आपके इस पर बहुत किए हैं। ठीक है, dy/dx निकालते थे, इसके बाद ये निकलते हैं, इसको इंटीग्रेट करते थे, वो निकालते थे। इस केस में भी है किसी कर्वेचर, यानी कि आपके डिफ्लेक्शन वाली कोई कर्वेचर इस पे होगा, वो निकालने हैं। तो अब ये देखते हैं, इसमें ये कहा गया है कि आपसे dy/d यानी कि स्लोप की वैल्यू अगर बोलूँ तो बहुत ही कम होगा। क्या होगा, बहुत ही 10 to 0। इसका मतलब डिफ्लेक्शन माइन्यूट क्या बराबर होगा, ऐसे ये अगर मैं बोलूँ सर ये ऐसा डिफ्लेक्शन हो गया, क्या आपको दिखा, नहीं दिखा, जो स्लोप पहले था वही हो गया, तो स्लोप क्या होगा, डिफ्लेक्शन मैं बोलूँगा स्लोप कब होगा, जब ऐसे डिफ्लेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अभी क्या है, ये थोड़ा सा वेट लगा, थोड़ा सा रिफ्लेक्स हुआ, पर हमें स्लोप के बारे में क्या है, स्लोप अगर क्या हो जाए वहाँ पर आपके पास 10 to 0, इसका मतलब dy/dx की वैल्यू क्या कर रहे हैं हम लोग, 0 की तरफ मूव करा दे रहे हैं। यानी इसमें देखिए माइन्यूट डिफरेंस है 0.05 mm, तो बताओ क्या स्लोप आएगा, कुछ आएगा, स्लोप नहीं आएगा। तो आपके पास स्लोप जो हो जाएगी, ये आपके पास क्या हो जाएगा, माइन्यूट हो जाएगा, तो ये वैल्यू आपके पास 0 हो जाएगी। इसका मतलब अब न्यू क्वेश्चन कर्वेचर की बात करेंगे, 1/r आपके पास क्या बनेगा, ये बनेगा आपके पास 1/r, 1/r आपके बनेगा d2y/dx²। ठीक है, और यहाँ पे देखो ये तो वैल्यू 0 हो गई, क्योंकि ये वैल्यू आपके पास 0 हो गई, तो ये 0 हो गया, 1 की पावर 3/2 करोगे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो आपके पास सिंपल क्या बचेगा, आपके पास सिंपल ये बचेगा आपके पास d2y/dx² बराबर d2y/dx² 1/r। समझ? तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आप बेंडिंग स्ट्रेस बीम, स्ट्रेस इन बेंडिंग स्ट्रेस के कारण जितना बीम आता था आपके पास, वो निकालते थे। तो σ/y बराबर m/i बराबर e/r, यही था आपके पास इक्वेशन। जब किसी बीम में स्ट्रेस हो, बेंडिंग स्ट्रेस हो, तो आपके पास ये फार्मूला पड़ा है। ठीक है, मैंने बोला था ये फार्मूला याद होना चाहिए। और एक टॉर्जन का फार्मूला τ/r बराबर t/i बराबर g θ/l, ये दोनों तो आपके रग रग में बसे होना चाहिए अगर आप स्टूडेंट है मैकेनिकल के। तो ये फार्मूला आपको पता है। अब बताओ, अब ये वाला फार्मूला, इन दोनों सेक्शन को लेता हूँ, तो कहने का मतलब है आप लिख सकता हूँ यहाँ पर m/i बराबर, अब देखो यहाँ पर 1/r की वैल्यू क्या है, d2y/dx²। यहाँ 1/r की वैल्यू क्या हो जाएगा, सेम इसकी जगह क्या रख दूँ,
d2y/dx²। देखो 1/r की वैल्यू मैंने रख दिया यहाँ से, डायरेक्ट यहाँ से इसमें रख दिया, ये e इंटू 1/r हो जाएगा, e इंटू 1/r, तो 1/r की वैल्यू मैंने रख दिया यहाँ पे। तो आपके पास एक फॉर्मूला बन जाएगा e इंटू आई, ठीक है, इंटू d2y/dx², ये हो जाएगा आपके पास mx। तो यही आपके पास एक क्वेश्चन है बेंडिंग मोमेंट, बेंडिंग क्या बोलते हैं, डिफ्लेक्शन का, क्या है, डिफ्लेक्शन, ठीक है। तो इसको यूज करेंगे, आपको ये वैल्यू याद रहना चाहिए, किसी बीम में लगाएंगे डिफ्लेक्शन का, इंटीग्रेशन मेथड से करेंगे तो क्या करेंगे, ये चीज़ें हम अप्लाई करेंगे, समझ चाहिए। तो ई आई d2y/dx² = mx, क्या, mx। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, ये फार्मूला हो जाएगा, क्योंकि डिफ्लेक्शन क्या होता है वो निकालते हैं चीज़ों को लेकर। चलो, अगर ये फार्मूला आपको पता है, क्या फार्मूला पता है, ई आई d2y/dx² बराबर mx। तो अब इसे एक बार इंटीग्रेट कर दो इसको, तो अब क्या हो जाएगा, ई आई तो कांस्टेंट है, अब आपके पास dy/dx बचेगा इंटीग्रेट करेंगे तो, क्योंकि आपके पास d2 पावर था, इंटीग्रेट कर दिया तो कितना आ जाएगा, ठीक है, इसको इंटीग्रेट कर दिया ऐसे, तो ये हो जाएगा यहाँ पर m इंटू एक्स प्लस c1, समझ। फिर इसको क्या करेंगे, एक बार हम और इंटीग्रेट कर दें, तो इससे कर देंगे y बराबर m x²/2 प्लस c1x प्लस c2, ठीक है। तो अब आपके पास क्या मिलेगा, सब कुछ आपके पास, ये आपके पास गिवन हो जाएगा। अब ये y जो आपके पास क्या है, आपके पास यही तो डिफ्लेक्शन है, y तो मीटर में देगा, mm में देगा, अब डिस्टेंस में देगा, क्या देगा, डिफ्लेक्शन इन बीम। y क्या हो गया, y तो कितना डिस्टेंस नीचे आया है, mm आया है, ठीक है, तो यही डिफ्लेक्शन है, तो y क्या हो जाएगा, डिफ्लेक्शन। यही निकालना है आपको किसी बीम में, ठीक है, किसी बीम में यही निकालना है। तो अगर मैं टाइप ऑफ बीम का आपने पढ़ा होगा, पढ़ा रखा हूँ टाइप ऑफ बीम, तो उसमें कैसे चीज़ें लेकर आपने बाउंड्री कंडीशन लगाते हैं, ये आपके पास इंपॉर्टेंट होना चाहिए, ठीक है। अब जैसे कहूँ इसमें बाउंड्री कंडीशन लगाना है हमको, अगर वो फिक्स सपोर्ट बीम है, कैसा है, फिक्स सपोर्ट, तो पहला बीम है आपके पास फिक्स्ड सपोर्ट। अब आपके पास ये क्या हो जाएगा, फिक्स हो गया, ये फिक्स हो गया, ठीक है। कैंटिलीवर बीम है, कैसा है, कैंटिलीवर। तो अब बताओ क्या बीम का डिफ्लेक्शन कैसे होगा, क्योंकि अब तो ऐसे होगा, क्योंकि बीम का डिफ्लेक्शन ये ऐसे होगा, ठीक, यही तो वही है। कितना डिफ्लेक्ट किया बीम लोड के कारण, तो कितना हो जाएगा, y इतना डिफ्लेक्ट किया, ऐसे है, इस पर लोड लगाया तो कैसे हो जाएगा, ऐसे डिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो यही डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस है, यही निकालना है आपको। तो यहाँ पे बोलूँ इस पे, तो बाउंड्री कंडीशन की बात करें, इस पर अप्लाई करेंगे तो वो अप्लाई हो जाएगा, ये हमारा डिस्टेंस l है, क्या है, l है। तो बाउंड्री कंडीशन में बोलूँगा तो l = 0 पर, ठीक है, यानी कि अगर मान लो ये पॉइंट A है, क्या है, A है और ये B है, तो क्या थीटा A ये तो वैल्यू 0 होगी, और थीटा B की वैल्यू कोई डिफ्लेक्शन होगी, जैसे डेल्टा से बोला है, नहीं समझे, ये फिक्स हो गया ना, कोई बॉडी फिक्स होगी वहाँ डिफ्लेक्शन तो होगा नहीं, कोई बॉडी फिक्स होगी तो वहाँ डिफ्लेक्शन तो होगा नहीं, क्योंकि ये फिक्स है, वहीं पर डिफ्लेक्शन होगा जो फ्री होगा, ठीक है। तो फ्री होगा आपके पास, तो ये ऐसे डिफ्लेक्शन होगा, ए पॉइंट पर क्या है डिफ्लेक्शन, यानी डिफ्लेक्शन ये थीटा है, थीटा आपके पास क्या हो गया, सॉरी ये थीटा है, क्या है, थीटा, थीटा मतलब एंगल, ये अभी डिफ्लेक्शन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर डिफ्लेक्शन की बात करेंगे तो डिफ्लेक्शन ऑफ ए ये तो 0 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे डिफ्लेक्शन होगा नहीं। डिफ्लेक्शन ऑफ बी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिफ्लेक्शन कुछ ना कुछ होगा, ये इसे डेल ए बोल दो या वाई बोल दो, या आपके पास वही चीज़ें हैं। तो डिफ्लेक्शन कहाँ पे होगा, बी पे होगा, ए पे नहीं होगा, क्योंकि ये फिक्स है, याद रखना। और यहीं पे आपके पास थीटा भी क्या मिलेगा, आपके पास थीटा एट पॉइंट ए क्या हो जाएगा आपके पास 0, थीटा क्या हो जाएगा ए 0।
याद रखना, दो चीज़ें आपके पास याद रखना पड़ेगा। अगर फिक्स बीम है तो डिफ्लेक्शन है, जहाँ पे पॉइंट फिक्स है वहाँ पे डिफ्लेक्शन नहीं होगा, क्योंकि वो पूरी तरह फिक्स है। जैसे वेल्डिंग कर देते हैं किसी में, अब ये वेल्डिंग कर दें, क्या वेल्डिंग आपके पास यहाँ डिफ्लेक्ट कर जाएगी क्या? नहीं, लोड लगाओगे कहीं अदर होगा, लेकिन आपके पास वेल्डिंग तो ये फिक्स कर दिया आपने, तो यहाँ पे नहीं होगा। तो आपके पास यहाँ पे नहीं होगा ना, यहाँ पे क्या कोई ट्विस्ट होगा, कोई एंगल नहीं मुड़ेगा, समझना चाहिए। तो यहाँ पे आपके पास थीटा की वैल्यू भी जीरो हो गई, और आपके पास डिफ्लेक्शन की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? जीरो। दूसरा बीम है आपके पास फ्री सपोर्ट। क्या? फ्री सपोर्ट। चलो, फ्री सपोर्ट, ठीक है। तो फ्री सपोर्ट है आपके पास, ये भी पॉइंट ए है, ये भी पॉइंट क्या आपके पास? बी है। तो अब बताओ, क्या डिफ्लेक्शन की वैल्यू यहाँ पे कुछ होगी? बिल्कुल होगी, ऐसे। तो डेल बी पे कोई डिफ्लेक्शन होगा, मतलब डेल बी की वैल्यू क्या? जीरो नहीं होगा, कुछ ना कुछ तो होगा। और यहाँ पे एंगल की बात करेंगे तो थीटा ए इस पे एंगल पे आपको मिलेगा, थीटा ए नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो यहाँ पे एंगल मिलेगा, ये आपके पास फिक्स नहीं है, यहाँ पे पिन जॉइंट है। तो ऐसे कोई आपके पास क्या किया? फिक्स कर दिया ऐसे, मतलब किसी पॉइंट पे आपने क्या किया? इसको अटैच कर दिया है। तो मूव कराएंगे तो यहाँ से भी मूव कर जाएगा। जब तक आपसे फिक्स सपोर्ट बीम ना बोले, इसका मतलब ये दिया है, इसे बोलेंगे फ्री सपोर्ट बीम, फ्री सपोर्ट बीम। और तीसरा है आपके पास पिन आर रोलर सपोर्ट, ठीक है। पिन आर रोलर सपोर्ट, पिन आर रोलर सपोर्ट। अब जैसे आपने क्या किया, यहाँ पे एक ये लगा दिया, एक रोलर लगा दिया यहाँ पर, तो आपके पास क्या चीज़ मिलेंगे? यहाँ पर आपने कोई लोड लगा रखा है ऐसे, तो आपको कहीं लोड लगा रखा है तो आपको ऐसे डिफ्लेक्शन मिलेगा, ऐसे। ये आपके पास डिफ्लेक्शन हो गया, इतना ऐसे डिफ्लेक्शन मिलेगा कि नहीं? लोड लगा दिया तो कैसे मिलेगा? ठीक है, आप प्रैक्टिकल करना, दो जगह पर रखना, उसको क्या करना? बीच से लोड लगाना, ऐसे ही मुड़ जाएगा, तो ऐसे डिफ्लेक्शन होगा। ये इतना डिफ्लेक्ट चला गया बीम आपका। तो इस केस में क्या करेंगे आपको? इस केस में मान लो ये एंगल, ये आपके पास सी और डी है, ये सी और डी है। अब बताओ, क्या इस पे कुछ एंगल होएगा कि नहीं होगा? इस पे भी कुछ एंगल होगा, इसका मतलब थीटा सी पे भी क्या होगा? कुछ एंगल होगा, नॉट इक्वल टू जीरो। और थीटा डी कितना भी होगा आपके पास? नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब जीरो नहीं होगा, कुछ ना कुछ एंगल वहाँ पर होगा, ठीक है। और यहाँ पे कोई स्लोप निकालेंगे थीटा ऐसे, तो ये यहाँ पे आपके पास मिडिल पॉइंट पर, यहाँ पे मैक्सिमम आपके पास डिफ्लेक्शन होगा, वहाँ पे क्या हो जाएगा? स्लोप जीरो हो जाएगा, थीटा वैल्यू जीरो। डिफ्लेक्शन की बताओ, डिफ्लेक्शन की बात करेंगे तो कितना डिफ्लेक्ट यहाँ पे तो होगा नहीं, क्योंकि ज्वाइंट है ये, और यहाँ भी नहीं होगा, ज्वाइंट है, डिफ्लेक्शन ये हो रहा है। इसका मतलब डिफ्लेक्शन ऑफ सी नॉट इक्वल टू जीरो, अरे जीरो हो जाएगा ना, ये सी पे डिफ्लेक्शन कोई है ही नहीं, और डिफ्लेक्शन क्या डी पे भी नहीं है, समझना चाहिए। देखो, डिफ्लेक्शन का मतलब कि ये बीम कुछ डिस्टेंस नीचे आए, इन्होंने सपोर्ट रखा है, क्या क्या सपोर्ट किया है। जब सपोर्ट किया है तो वहाँ तो डिफ्लेक्ट नहीं होगा, उसके अगल बगल डिफ्लेक्ट नहीं स्टार्ट हो जाएगा। तो ये आपके पास कंसेप्ट है याद रखने का, ठीक है। जैसे आपके पास मैं बोलूँगा सिंपली सपोर्टेड बीम दे देगा, आपको ध्यान रखना चाहिए कहाँ पे नहीं होता डिफ्लेक्शन। डिफ्लेक्शन हमेशा जहाँ पिन जॉइंट होते हैं वहाँ पे डिफ्लेक्शन नहीं होते हैं, मतलब सी और डी पे तो नहीं होंगे, जहाँ पे लोड लगा डिफ्लेक्शन होगा। स्लोप की बात करेंगे तो इसमें भी स्लोप क्या हो जाएगा? जीरो नहीं होगा, इसमें स्लोप कुछ होगा। और स्लोप जीरो कहाँ पे होगा? यहाँ पे मिडिल पे होगा आपके पास, ठीक है। तो थीटा वैल्यू आपके पास जीरो मिडिल पे मिलेगा आपके पास। देखो इस पर स्लोप हो गया, ऐसे मिलेगा एकदम। तो आपके पास ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे। एक क्वेश्चन कराते हैं यहाँ पर, जिससे आपकी क्या हो जाए, कॉन्सेप्ट सही हो जाए। चलो एक कैंटिलीवर बीम उठाते हैं, एक कैंटिलीवर बीम उठाते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, जहाँ पे लोड दे रखा है P और डिस्टेंस L दे रखा है, और ये कैंटिलीवर बीम दे रखा है, और आपसे पूछा है इस पर डिफ्लेक्शन कितना होगा, ये निकालना है आपको। तो मान लिया आपने डिफ्लेक्शन ये होगा निकालना है, ये निकालना कैसे निकालें? तो आपको पता है फार्मूला कि सर हमने पढ़ा है E × I d2y/dx²
बराबर mx। तो क्या मोमेंट ले लूँ यहाँ से जाके x डिस्टेंस पर मोमेंट बैठ जाओ, यहाँ पर बैठ गए आप तो यहाँ पर बैठ गए। अब कहोगे सर मोमेंट लेता हूँ, तो आपके पास दिखेगा सामने क्या लोड है, कितना लोड है, p लोड है, कितने डिस्टेंस पे हमारे लोड से है, x डिस्टेंस पे, तो नीचे की तरफ है, तो ठीक है, तो माइनस पी इंटू एक्स की तरफ आपके पास ये हो गया। अब आपके पास ये आपके पास इक्वेशन आ गया, आपको सिर्फ मोमेंट ही तो निकालना था, कुछ नहीं है, उसके बाद इंटीग्रेट करना है। इसके बाद इंटीग्रेट करो तो आपके पास इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है, इंटीग्रेट यहाँ लिख लो इंटीग्रेट, तो ई आई डी वाई बाई डी एक्स बराबर आपके पास क्या मिल जाएगा, माइनस पी एक्स। इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस C1, ठीक है। सेम आपके पास इंटीग्रेट करिए एक बार और, ई वाई इंटू वाई बराबर माइनस पी एक्स क्यू अपान 6 प्लस C1x प्लस C2, ठीक है। ये चीज़ें हमें को पास मिल गई। अब आपके पास लिमिट लगाने हैं। अब इस बीम को पता है, मैंने बोला था क्या क्या जीरो कहाँ पे होता है, ये आपको पता होना चाहिए, समझिए। तो अब बताओ, देखो अगर मैं y की बात करूंगा, इसका मतलब डिफ्लेक्शन दिया है, क्या दिया है, डिस्टेंस बताया था, और dy बाई डी एक्स यानी स्लोप दिया है। स्लोप को क्या लिखते हैं हम लोग, थीटा, ठीक है। तो अब बताओ, अगर मैं बोलूँ x इक्वल टू यहाँ पर L किधर से लिए हैं, चलो L पे ले लो, ऐसे लिया है ना, x इक्वल टू L पे आएंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे x इक्वल टू 0 आएंगे तो डिफ्लेक्शन की वैल्यू क्या मिलेगा, 0। x इक्वल टू L पे जाएंगे, डिफ्लेक्शन की वैल्यू 0 रख देंगे, आपके पास क्या मिल जाएगा, यहाँ से क्वेश्चन मिल जाएगा। और स्लोप की बात करें, क्या मिले, स्लोप की बात करेंगे तो स्लोप बताओ यहाँ पे कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। मतलब x इक्वल टू 0 पर x इक्वल टू 0 पर क्या मिलेगा आपके पास, x इक्वल टू 0 पर वो क्या मिलेगा, स्लोप क्या मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे तो स्लोप होगा, क्या होगा, स्लोप होगा। देखो ऐसे भी में अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा था, यहाँ से देखो पीछे आके देखो, बीम पढ़ा था, फिक्स बीम, फिक्स बीम पे आ जाओ। ये डिफ्लेक्शन ए क्या 0 है, और थीटा ए की वैल्यू क्या भी है आपके पास, 0 है। क्या है, थीटा ए, यानी कि आपके पास इस पॉइंट पर थीटा वैल्यू क्या है, 0। ऐसे ऐसे आती है, ठीक है, ऐसे। तो यहाँ पे थीटा क्या मिलेगा, 0। याद रखना, कैंटिलीवर बीम सॉल्व करेंगे, आपके पास थीटा क्या हो जाएगा, एट द पॉइंट ए क्या हो जाएगा, शुड बी 0। चलो इसमें लगा दो आप। तो मैं कहूँ x इक्वल टू एल पे जाओ, x इक्वल टू एल पर थीटा वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। अब x इक्वल टू एल रखो, थीटा वैल्यू 0 रख दो, ये थीटा हो गया, dy बाई डी एक्स थीटा हो गया, तो ये 0 हो जाएगा x इक्वल टू एल पर। तो C1 की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, तो C1 की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, p l स्क्वायर बाई 2। समझिए, dy डी एक्स की वैल्यू 0 हो गया, और x इक्वल टू एल रखेंगे तो पी एल स्क्वायर बाई 2 प्लस C1 बराबर ये 0, तो C1 की वैल्यू क्या आ जाएगा, प्लस पी एल स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा, आपके पास गिवन हो गया। अब मैं यहाँ पे क्या रख दूँ, C1 की जगह क्या रख दूंगा, यहाँ पर पी एल स्क्वायर बाई 2 इंटू एक्स। समझिए, अब आपके पास ये गिवन हो जाएगा। अब डिफ्लेक्शन निकालो कहाँ पर, एट द एल पॉइंट पर, x इक्वल टू एल पॉइंट पर डिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, 0। तो अब आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ से C2 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, C2 आ जाएगा। तो अब निकालो यहाँ पर, तो हम लिख सकते हैं y इक्वल टू ई इंटू वाई आई इक्वल टू क्या था आपके पास, माइनस पी एक्स क्यू अपान 6
प्लस C1x। तो C1 कितना निकाला था हम लोगों ने, PL स्क्वायर बाई 2, PL स्क्वायर बाई 2 x प्लस C2 ये था। अब x इक्वल टू एल पे भी देख लो, डिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा आपके पास 0, यानी y की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। ठीक है, इसकी वैल्यू 0 हो गई। तो अब आपके पास क्या बचेगा, p कहाँ पे गए थे, x इक्वल टू एल पे, तो अब आपके पास क्या बचेगा, ये 0, यहाँ पे बचेगा माइनस पी एल क्यूब अपान 6 प्लस पी एल स्क्वायर बाई एल क्यूब अपान 2 प्लस C2। ठीक है, अब यहाँ से सॉल्व कर लो, कितना आ जाएगा, यहाँ डायरेक्ट कितना आ जाएगा 6 ये हो जाएगा माइनस पी एल क्यूब, यहाँ से कितना आ जाएगा प्लस का 3PL क्यूब प्लस C2 इक्वल टू 0। अब आपके पास कितना हो गया, C2 वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से एक गया 2PL हो गया, तो कितना हो जाएगा PL क्यूब अपान 3 माइनस का। ठीक है, कितना हो गया PL क्यूब बाई 3। तो अब मैं इक्वेशन पे रख दूं क्या सब चीज़ें, अब हम इक्वेशन पे लिख दूं, तो अब आपकी इक्वेशन क्या था, ये था। तो अब आपके पास इक्वेशन बन जाएगा, इसको सॉल्व करो, यहाँ पे ये वाला इक्वेशन रखता हूँ, C2 वैल्यू यहाँ पर रखूँगा, अब C1 वैल्यू रख ही दिया हूँ। तो अब आपके पास इक्वेशन बनेगा y डिफ्लेक्शन का, अब क्या बनेगा आपके पास माइनस पी एक्स क्यूब बाई 6 प्लस पी एल स्क्वायर बाई 2x माइनस पी एल क्यूब अपान 3। C2 की जगह मैंने क्या रख दिया, ये C1 की जगह आपने रखा था ये वाला, आ गया आपके पास पूरा इक्वेशन। अब बताओ कहाँ पर डिफ्लेक्शन निकालना है, आपको डिफ्लेक्शन का टर्म आ गया, x इक्वल टू 0 पर निकाल दूँ, x इक्वल टू 0 से कहाँ तक जाते हैं, L तक, 0 पे यहीं पे डिफ्लेक्शन निकालना है, तो x इक्वल टू 0 रख दो आप, x इक्वल टू 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। अब आपके पास क्या आ जाएगा, डिफ्लेक्शन की वैल्यू आ जाएगी माइनस पी एल क्यू अपान 3EI। तो अब आपके पास डिफ्लेक्शन क्या आ जाएगा, माइनस पी एल क्यू अपान 3I, यही होता है ना। तो अब माइनस ये साइन दिखा रहा है कि डिफ्लेक्शन नीचे की तरफ है, किसके तरफ है, नीचे की तरफ है। तो ऐसे आपको क्या निकालना पड़ेगा, अब आपके पास यहाँ पर डिफ्लेक्शन आ गया बीम का, कितना आ गया पी एल क्यू अपान 3I, मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा डिफ्लेक्शन। ठीक है, तो मिला जुला के आपको लिमिट पता होना चाहिए, कहाँ पे क्या चीज़ 0 होना चाहिए, और तभी क्या कर पाएंगे, हम सभी क्वेश्चन कर पाएंगे। समझ आया, ऐसे आसानी से क्वेश्चन क्या बन जाएंगे, इंटीग्रेशन मेथड। बाकी और मेथड पढ़ाएंगे, एरिया मोमेंट मेथड है आपके पास, जिससे आपके 2 मिनट में क्वेश्चन बन जाएंगे। पर एज ए नॉलेज हमें पता होना चाहिए कि कहाँ से ये चीज़ें आई हैं। ठीक है, इंटीग्रेट होकर चीज़ें आई हैं, और चीज़ों का मोमेंट निकालने आना चाहिए। क्या आना चाहिए, मोमेंट निकालने आना चाहिए, तभी हम कर पाएंगे चीज़ों को लेकर। ऐसे सभी बीम का करना है। तो एक और बीम कर लेते हैं, जिससे आपके पास क्या है, थोड़ा सा और बीम हो जाए। जैसे मैं बोलूँ क्या है, यूडीएल लोड है कैंटिलीवर बीम पे। कैंटिलीवर बीम का कंडीशन आपको याद है, कब कहाँ 0 होता है चीज़ें, ओमेगा किलो न्यूटन पर मीटर है। इसका डिफ्लेक्शन निकालना है, तो ऐसे कहीं डिफ्लेक्ट होगा, यहीं पर डिफ्लेक्ट होगा, यहाँ पे। इसका मतलब क्या होता है, थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगा आपके पास, थीटा यहाँ फिक्स पॉइंट है, इसकी वैल्यू 0, और डिफ्लेक्शन की वैल्यू यहाँ पे 0 हमको पता है। ठीक है, अब आपके निकालने आते हैं, इसका मोमेंट निकालते हैं आके। क्या फार्मूला आपको पता है, EI d2y अपान dx स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, mx। अब आपके पास यहाँ से आओ, कहीं सेक्शन x पे आपके बैठ गए, आपने कहाँ से किया, सर हम यहाँ से किनारे से x डिस्टेंस पे जाके हम बैठ गए। क्या सिर्फ आपको x डिस्टेंस पे ये यूडीएल लोड देखेगा कि नहीं देखेगा, आप बैठ के इधर देख रहे हैं तो आपको इतना ही लोड दिखेगा, इतना ही, पीछे वाला लोड तो दिखेगा नहीं। अब पीछे हमें पता नहीं, पर हमें जो सामने है ये चीज़ें हमको दिखेगा, ये इतना लोड है। क्या कितना लोड है, ओमेगा इंटू एक्स, देखो किलो न्यूटन पर मीटर है, यानी कि डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दूंगा, कितना आ जाएगा हमारे पास, ओमेगा इंटू एक्स लोड है। लगता कहाँ पे है, हाफ डिस्टेंस पर। तो कहाँ पे लगेगा आपके पास, हाफ डिस्टेंस पे लगेगा। इसका मतलब एक्स डिस्टेंस पे हम देख रहे थे
तो x/2 डिस्टेंस पे हमारे पास क्या लग जाएगा, लोड लग जाएगा। ओमेगा इंटू एक्स लगेगा कहाँ, हाफ डिस्टेंस पे। कौन सा डिस्टेंस, जहां तक आपके पास डिस्टेंस है उसका हाफ डिस्टेंस, ठीक है। अगर मैं यहाँ बैठता किनारे पर तो हमें पूरा ओमेगा दिखता, ओमेगा इंटू एल, एल लेंथ टोटल ना, तो ओमेगा इंटू एल लगता कहाँ, हमारे आधे डिस्टेंस पे l/2 पर। तो आप जहाँ पे बैठे हैं सामने देखिए, और सामने देखिए कितना डिस्टेंस है और कौन सा लोड है। अगर डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है तो ओमेगा इंटू एक्स करिए और लगा दीजिए, यहाँ से डिस्टेंस आप देख रहे हैं वो आधे डिस्टेंस पे लगा दीजिए। क्या आप मोमेंट निकाल सकते हैं, क्या इसका मोमेंट निकाल सकते हैं। अब आप मोमेंट आ जाओ, कितना हो जाएगा, माइनस ओमेगा एक्स इंटू x/2। तो आप कह सकते हैं ओमेगा x²/2 आपके पास क्या हो जाएगा, मोमेंट माइनस में। इसकी जगह क्या कर दूं, माइनस ओमेगा x²। अब इंटीग्रेट कर दूं, तो एक बार इंटीग्रेट करेंगे, फर्स्ट टाइम इंटीग्रेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, EI dy/dx बराबर माइनस ओमेगा x³ प्लस C1। कांस्टेंट भी तो आएगा एक, तो ये हो गया आपके पास। दूसरा EI y बराबर माइनस ओमेगा x⁴/24 प्लस C1x प्लस C2 आ गया। यही आपके पास डिफ्लेक्शन का फार्मूला है। क्या है, फार्मूला ऑफ डिफ्लेक्शन। चलो, तो अब आप लिमिट लगा देते हैं। लिमिट लगाएंगे कि सर x ये एल डिस्टेंस है, याद रखना ये एल डिस्टेंस है। x एल पर क्या जीरो होगा, थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। और x एल पर डिफ्लेक्शन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एल पर, यहाँ पर 0। ये लिमिट है। तो थीटा वाले पे आ जाओ, यहाँ थीटा dy/dx थीटा है। x एल पर तो आपके पास ये वैल्यू 0 हो गई, तो यहाँ बचा क्या आपके पास, C1 की वैल्यू यहाँ से रख दो ना x एल पर, तो आपके पास क्या मिलेगा, x एल पर थीटा की वैल्यू 0। तो यहाँ से C1 की वैल्यू आ जाएगी, कितना आ जाएगी, ओमेगा एल के पावर Q/6 आ गया। दूसरी कंडीशन बोलता है कि x एल पे जाएंगे तो डिफ्लेक्शन की वैल्यू 0 मिल रही है, ये वैल्यू 0 हो जाएगी। अब आपके x एल पे रखेंगे तो आपके पास यहाँ से क्या आ जाएगा, क्या हो जाएगा, हाँ C1 पहले ये तो रखें, सॉल्व करें, माइनस ओमेगा एल के पावर 4 /24 और प्लस C1 आपके पास क्या है, ओमेगा एल के पावर 4 /6। x एल रखें यहाँ पर, और C2 हमें पता नहीं है, यही बराबर क्या हो जाएगा, 0। अब इसको सॉल्व करके C2 निकाल लीजिए। अब देखो यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ ऊपर नीचे, 24 हो जाएगा। तो 4 में से बेटा क्या है, 1 घटा दोगे, कितना जाएगा, 3/24, यानी काट देंगे, कितना जाएगा, 8। तो C2 की वैल्यू पॉजिटिव में आएगा, नेगेटिव में, तो इधर भेज देंगे, नेगेटिव में आ जाएगा। तो -1/8 ओमेगा एल के पावर 4, ये आ जाएगा C2। अब आपके पास गिवन हो गया, आप वैल्यू रख दीजिए यहाँ पर। तो क्या आपके पास ये फार्मूला पता है डिफ्लेक्शन का, EY बराबर, अब बताओ डिफ्लेक्शन में क्या था यहाँ पर, माइनस ओमेगा एल x के पावर 4 /24 प्लस C1 कहाँ से था, ये ओमेगा L³/6 इंटू एक्स, ओमेगा L³/6 इंटू प्लस माइनस ओमेगा एल के पावर 4/8, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा ना, माइनस में आया ना C2, तो माइनस ओमेगा एल के पावर 4/8। अब बताओ आपको डिफ्लेक्शन कहाँ निकालना है, x = 0 पर, कहाँ पर, ये देखो ना, ये वाला x = 0, यही है आपका पॉइंट, यही भी तो निकालना। डिफ्लेक्शन कितना होगा, ऐसे आएगा भी, मैं ऐसे दिखेगा, इतना नहीं, x = 0 पर, तो कितना आ जाएगा बताओ,
तो y की वैल्यू ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। अब आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी माइनस ओमेगा बाई एल बाई 4/8 EI, क्या यही आता है? तो इसका मतलब मुझे पूरे बीम का नहीं कराना पड़ेगा, कंसेप्ट यही है चीज़ें का कैसे सॉल्व करते हैं। बाकी हम सभी बीम का क्या रखेंगे, आपके पास डिफ्लेक्शन और स्लोप निकालते जाएंगे। तो स्लोप निकालना वो भी निकाल सकते नहीं निकाल सकते हैं, स्लोप निकालना होगा तो भी निकाल सकते हैं, समझिए। तो स्लोप निकालने के लिए आप सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए, सब कुछ निकाल लेंगे आपके पास। चलो ये आपके पास पूरी कॉन्सेप्ट समझ में आया कैसे निकालेंगे चीज़ों को लेकर। बेशक कुछ नहीं करना, आपको इंटीग्रेट करना है, आपके पास लिमिट लगानी है कब कहाँ जीरो होता है कब क्या होता है, मैंने स्टार्टिंग में बता रखा हूँ, जिससे आपको क्या हो जाएगा पूरी हेल्प हो जाएगी। 2 या 3 बार प्रैक्टिस करेंगे आपसे क्या लगेगा कब कहाँ जीरो रखनी है, कहाँ पे मैक्सिमम होगा, ठीक है, सब आपके पास क्लियर होती जाएंगी। अब ऐसे बेटा क्या निकालेंगे, जैसे मैं बोलूँ पिछले बताओ, पिछले में स्लोप बताओ कितना आएगा। तो ये आपके पास फिगर था, अब स्लोप की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, स्लोप की बात करेंगे। तो हाँ, तो क्या बता सकते हैं x इक्वल टू 0 पर कितना स्लोप आया होगा, x इक्वल टू 0 पे कितना स्लोप आया होगा। तो हम यहीं पर रख देंगे x इक्वल टू 0। C1 हमें पता है कि नहीं पता है, PL²/2। तो इस केस में अगर मैं अब बताओ C1 आपको पता है PL²/2, ये पता है कि नहीं पता है, ये तो वैल्यू 0 हो जाएगी x इक्वल टू 0 पर, x इक्वल टू 0 पर। अब क्या बचेगा आपके पास EY, तो थीटा के बाद में कितना हो जाएगा आपके पास PL² कितना हो जाएगा 2EI। क्या स्लोप भी निकाल लेंगे, इसी तरह इस वाले बीम में भी निकाल लूँ मैं स्लोप। तो आपके पास क्या क्या गिवन है ये देख लो आप, ये C1 की वैल्यू आपके पास ओमेगा एल के पास 6 दिया है, x इक्वल टू 0 रख देंगे तो आपके पास स्लोप कितना आ जाएगा यहाँ से, हाँ कितना आ जाएगा, थीटा की वैल्यू यहीं से कितना आ जाएगा आपके पास ओमेगा L3/6EI, ठीक है। तो ऐसे क्या करेंगे, स्लोप निकाल लेंगे चीज़ों को लेकर, समझिए। तो मैं क्या कराता हूँ, एक एक बीम का डिफ्लेक्शन और स्लोप निकलवा दूँ, जिससे आप चीज़ों को लेकर उसे याद रखना, क्या करना, याद रखना। जैसे इस बीम का आपको याद रखना पड़ेगा, क्या रखना पड़ेगा, याद। तो जब तक याद नहीं करोगे पूरा डेरिवेशन करना बड़ा टॉप हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम में आपसे क्वेश्चन आ गया तो क्या हम डेरिवेशन करने जाएंगे, नहीं करने जाएंगे। तो फॉर्मूला आपको क्या करने पर याद रखना पड़ेगा, मैं याद कर सकता हूँ तो आप जरूर याद कर सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप याद करेंगे। और चलो यहाँ पे स्ट्रक्चर लिखते हैं, जैसा भी स्ट्रक्चर दिया होगा, और यहीं पे डिफ्लेक्शन लिखते हैं, और क्या लिखते हैं यहाँ पर, स्लोप। तो ये आपके पास फिगर है, और यहाँ से हम निकालेंगे चीज़ों को लेकर डिफ्लेक्शन और फार्मूला। तो पहले ही आपके पास कैसा बीम है, कैंटिलीवर बीम है, कैसा है, कैंटिलीवर बीम है, ऐसे ये फिक्स है, और यहीं पे एक लोड लगा है, क्या लगा है, एक लोड यहाँ पे दिया है, ये है लोड, ठीक है, P, और ये आपके पास लेंथ दिया है L, ठीक है, और E इसका दिया है इलास्टिसिटी, I इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये कुछ आपके पास गिवन है। तो इसका डिफ्लेक्शन निकालना है, तो कितना हो जाएगा आपका डिफ्लेक्शन बेटा, यहाँ पर इसका डिफ्लेक्शन कितना हो जाएगा, PL3/3EI, और स्लोप कितना हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा PL²/2EI, ठीक है। तो ये आपके पास डिफ्लेक्शन हो गया और स्लोप हो गया। दूसरी चीज आपके पास दे रखा है, एक ऐसी कैंटिलीवर बीम है, और इस पे क्या दिया, यूडीएल लोड दिया, कैसा दिया, यूडीएल, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, किलो न्यूटन पर मीटर, लेंथ कितना दिया ये L। अब इसका डिफ्लेक्शन बताओ कितना होगा। क्या डिफ्लेक्शन की बात करेंगे, इसमें कितना आता था आपके पास
ओमेगा एल के पावर 4 डिवाइड बाई 8 ई आई, और यहाँ पे स्लोप क्या मिला था आपके पास, ओमेगा एल क्यूब अपान 6 ई आई। ठीक है, तो तीसरा कंडीशन है आपके पास, एक आपके पास बीम दे रखा है ऐसे, सिंपली सपोर्टेड बीम है, यहाँ पे एक मोमेंट लगा दिया है, क्या दिया है, मोमेंट, ये एल लेंथ है, क्या है, एल लेंथ। तो अब बताओ इसका डिफ्लेक्शन कितना हो जाएगा, इसका डिफ्लेक्शन हो जाएगा आपके पास एम एल स्क्वायर अपान 2 ई आई, मोमेंट दे रखा है। ठीक है, और यहाँ पे थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा आपके पास, एम एल अपान कितना, ई आई। तो ये आपको चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी। ठीक है, अभी तो बहुत से हैं आपके पास मिलते रहेंगे, तो ये चीज़ें आप क्या करेंगे, याद रखेंगे, एक एक टर्म को आपको साथ में करना पड़ेगा, जिससे आपके क्या प्रैक्टिस भी हो जाए, और जितने भी क्वेश्चन आते हैं डायरेक्टली इसी पे आते हैं, क्या आएंगे, डायरेक्टली इसी पे आएंगे। आगे चलें, चलो ये तो होगी आपके सिंपल फॉर्म में आपके पास चीज़ें। इसके आगे चलते हैं, तीनों मैंने वही चीज़ें हैं आपके पास, ये आपके पास स्ट्रक्चर मिलेंगे यहाँ पर, और ये क्या मिलेगा आपके पास, डिफ्लेक्शन, और ये बेटा आपके पास क्या हो जाएगा, स्लोप। तीसरी फिगर लेते हैं हम लोग, ये अब यूवीएल लोड देखते हैं, यूवीएल लोड ऐसे, ये बीम है, इस पे यूवीएल लोड लगा, क्या लगा है, यूवीएल लोड, यूनिफॉर्म वेरिंग लोड, ऐसे। ये एल है, ठीक है, और ये ओमेगा किलो न्यूटन पर मीटर ऐसे दिया है। अब इसके लिए आपको निकालना है कि डिफ्लेक्शन कितना होगा, तो उसके लिए डिफ्लेक्शन की वैल्यू आप लिख लो, ओमेगा एल के पावर 4 डिवाइड बाई, ठीक है, 30 ई आई, कितना, 30 ई आई। और तीसरे के लिए इसमें स्लोप की बात करेंगे, थीटा, ये हो जाएगा ओमेगा एल क्यूब अपान 24 ई आई। ये आ जाओ नेक्स्ट, अब सिंपली सपोर्टेड की बात करेंगे। ठीक है, तो सिंपली सपोर्टेड ऐसे फिगर होता है आपके पास, अब सिंपली सपोर्टेड पे एक आपके लोड दे रखा है, क्या दे रहा है, P, कहाँ पे लगा रखा है, ये L/2 पे लगा रखा है, ये L/2 पे लगा रखा है, टोटल लेंथ L है। अब इसमें कुछ डिफ्लेक्शन आएगा ऐसे ऐसे ऐसे, ये डिफ्लेक्शन और इसका स्लोप निकालना है। तो डिफ्लेक्शन अगर मैं बोलूँ कितना आ जाएगा, तो P L क्यूब अपान 48 ई आई, और स्लोप की बात करेंगे, ये हो जाएगा P L स्क्वायर अपान 24 ई आई, 24 ने 16 आएगा। ठीक है, अब इसी को मैं थोड़ा सा एक्सटेंड करता हूँ, जब इस पे यूवीएल लोड लगा दूँ, क्या लगा दूँ, यूडीएल, ये सिंपली सपोर्टेड है, और ये क्या आपके पास, ये। अब इस पे मैं यूडीएल लोड लगा देता हूँ, लो, अब यूडीएल लोड आपके पास क्या इस पे लगी हुई है, ओमेगा किलो न्यूटन पर मीटर से। तो डिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा आपके पास, डिफ्लेक्शन आपके पास क्या हो जाएगा, आपके पास यहाँ पे हो जाएगा ओमेगा एल के पावर 4 अपान, ये हो जाएगा 384, कितना हो जाएगा,
5 इंटू यहाँ लिख लो 5 ओमेगा एल के पावर 4 अपन 384 ई आई, और यहाँ पे हो जाएगा इसका स्लोप ओमेगा एल क्यू अपन 24 ई आई। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, स्लोप की वैल्यू आ जाएगी इसे नोट कर लो। और ओमेगा एल के पावर 4 अपन ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट, हमेशा पूछता रहता है ये 5 ओमेगा एल के पावर 4 अपन 384 ई आई। ये हो गया। नेक्स्ट है आपके पास सेम चीज वही है आपके पास, ये आपके पास स्ट्रक्चर हो गया, ये क्या हो गया आपके पास डिफ्लेक्शन, और ये क्या हो गया आपके पास डिफ्लेक्शन के बाद स्लोप, और ये हो गया आपके पास स्ट्रक्चर। तो अब एक और बॉडी है, ये सिंपली सपोर्टेड बीम है ये भी। अब यहां पर इस तरीके से लोड दिया है, और ये भी यूवीएल लोड है। कैसा यूवीएल लोड, ऐसे यूवीएल लोड है। अब बताओ इसका डिफ्लेक्शन कितना हो जाएगा। ये इसका डिफ्लेक्शन हो जाएगा 5 डिवाइड बाई 192 ओमेगा एल के पावर 4 अपान ई आई, और इसका स्लोप हो जाएगा ओमेगा एल क्यूब अपान 30 ई आई। ये भी एग्जाम में पूछा गया है। दो बीम और हैं, इसको भी कर लेते हैं। और एक बीम दे रखा है फिक्स बीम। क्या है फिक्स बीम, यहाँ भी फिक्स है और ये वाला भी फिक्स है। फिक्स बीम है, इस पे लोड दे रखा है P L/2 पे, L/2 पे, ये लेंथ L है। इसमें स्लोप नहीं होता है क्योंकि दोनों तरफ फिक्स है, कहीं स्लोप नहीं होगा। ठीक है, ओनली PL³ अपान 192 EI। यहाँ पे क्या मिलेगा आपको पास डिफ्लेक्शन। सिमिलरली क्या हो जाएगा, फिक्स बीम ये भी है लेकिन इस पे यूडीएल लोड लगा है। कैसा यूडीएल, ये ओमेगा किलो न्यूटन पर मीटर। तो यहाँ पे डिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा आपके पास ओमेगा एल के पावर 4 अपान 384 EI। ठीक है, तो यहाँ से भी क्या होता है डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक दो एक्सेप्शन भी में जो आपके पास ES वगैरह या AE वगैरह में क्वेश्चन पूछे गए हैं यहाँ पर। ठीक है, वो है आपके पास ऐसे बीम दिया है सिंपल सपोर्टेड, ये आपके पास सिंपल सपोर्टेड बीम दिया है और यहाँ पे ये है, और इसी पे क्या लगा है यूवीएल लगा दिया है। क्या लगा दिया यूवीएल, ऐसे। इसके कारण कितना डिफ्लेक्शन आ जाएगा ये पूछा है। इसका डिफ्लेक्शन की वैल्यू लिख लो, इसमें कितना आ जाएगा 5/768 ओमेगा एल के पावर 4 अपान EI। ठीक है, और अगर एक और बीम याद रखना है, इस तरह से कैंटिलीवर बीम दिया है, इस तरह से ऐसे लगा दिया है। इसमें डिफ्लेक्शन आ जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा 11/120 ओमेगा एल के पावर 4 अपान EI। ठीक है, तो ये रही आपके पास टोटल आपके पास डिफ्लेक्शन ऑफ बीम। अलग अलग बीम में आपसे क्वेश्चन यहीं से पूछे गए हैं मैक्सिमम, जितने भी क्वेश्चन 98-99%। इसका मतलब हमें याद करना पड़ेगा। ठीक है, ये जब कब याद होंगे, एक दो चीज़ें एक्सेप्शन है, ये प्रैक्टिस से याद होंगे, बाकी चीज़ें आप क्या करेंगे याद रखेंगे और उसे प्रैक्टिस करेंगे, याद रखना, बनाना, उसको ट्राई करना, जैसे आप चीज़ों को याद करते हैं। ठीक है, तो मोबाइल नंबर या क्या करते हैं दूसरों को याद कर लेते हैं फटाक से, तो ऐसे याद रखना है हमको। क्या आपके पास ये बीम का बेंडिंग यानी डिफ्लेक्शन क्या आपके पास इसमें कितना हो रहा है, उसकी वैल्यू और स्लोप दोनों की वैल्यू।
ठीक है, हमेशा क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, यही रखते हैं, इसके आगे देखेंगे और चीज़ों को लेकर। एरिया बेंडिंग मोमेंट से हम लोग निकालेंगे कितना डिफ्लेक्शन हो रही है, उसका एनर्जी मेथड है आपके पास, वो निकालना है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और खुश रहें। थैंक यू।